शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में इस साल पेयजल का संकट गहरा सकता है। उत्तराखंड में 4,500 जल स्रोतों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं बीते सालों में 10% जल स्रोत सूख गए हैं, जबकि 1200 के करीब जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं और 62% जल स्रोतों में 50% डिस्चार्ज भी कम हुआ है। ये इस वक्त तस्वीर बनी हुई है उत्तराखंड में जल संकट को लेकर। बताया जा रहा है कि 1200 के करीब जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 4,500 से अधिक जल स्रोत हैं जिन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों के सामने पेयजल का संकट पैदा हो सकता है। एक तरफ गर्मियां बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट लोगों को हैरान परेशान करने वाली है, क्योंकि 50% डिस्चार्ज नहीं हुआ है मैक्सिमम अगर हम जल स्रोतों की बात करें तो। और बीते 10 बरस से स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही है। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ के लिए आईआरसीटीसी से टिकट बुक होंगे और इसको लेकर जल्द ही आईआरसीटीसी के साथ समझौता भी होगा। 15 मार्च तक हेली कंपनियों के टेंडर प्रक्रियाओं को पूरा करने की कवायद की जाएगी। वहीं संभावना ये जताई जा रही कि हेली टिकट के दाम में 20% तक बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन हेली कंपनियां तय सीमा से ज्यादा किराया नहीं बढ़ा पाएंगी, ये भी कहा जा रहा है। तो उसके चलते हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से एक हमारी लर्निंग है, उस लर्निंग को हम लोगों ने अभी आईआरसीटीसी के साथ जो है हम लोगों ने उसको शेयर किया हुआ है और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं कि वो अगर हमारे साथ अगर इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम लोग काम कर सके तो एक उनका एक अच्छी कॉम्पिटेंसी है, बहुत अच्छा नेटवर्क चलाते हैं, बहुत अच्छा जो है उनके पास कैपेबिलिटी है ट्रैफिक हैंडल करने की, तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी है। डोमेन नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो गेन करा हुआ है, तो उसका फायदा लेते हुए एक एमओयू साइन किया जा रहा है। वो अगर एमओयू साइन हम लोग करा देते हैं तो उसके बाद हम लोगों की व्यवस्था टिकटिंग की आईआरसीटीसी के साथ होगी। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके 2 पक्षों में जमकर मारपीट होती हुई इसमें नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो रुड़की के मंगलौर कोतवाली का है। इस वीडियो की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वीडियो कहां का है, कब का है, इस बारे में फिलहाल गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बताया यही जा रहा है कि रुड़की का है, लेकिन रुड़की के किस इलाके का है, कब का है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और वीडियो में दिख रहे लोग एक दूसरे के साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं, वो वजह भी अभी तक नहीं पता चल पाई। एक वीडियो की जानकारी मिली है जिसमें 2 परिवार या पड़ोसी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। जानकारी कराई जाएगी कि ये वीडियो कहां का है, कब का है और क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। और इधर रुड़की की सड़कों पर युवा बाइकर्स स्टंट से मौत का खेल खेल रहे हैं। कई स्कूली बच्चों से लेकर युवा स्पोर्ट्स बाइक को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की गंगनहर पटरी पर बाइक से स्टंट कर रहा है। युवक ने कहा कि वो पिछले 2 साल से बाइक स्टंट सीख रहा है। इस मामले में एसएसपी का कहना है कि कुछ दिन पहले वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ अभियान चलाया गया था और 318 के चालान भी काटे गए थे। फिर से इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। देखिए, युवाओं में जो बाइक का क्रेज़ है उसमें अभी बीच में नाबालिग का जो अभियान चलाया गया था उसमें करीब 318 नाबालिग जो वाहन चालक थे पूरे जनपद में 1.5 माह के अंदर, उसमें हमने उन पर कार्रवाई की थी। 25,000 का जुर्माना किया था, साथ ही साथ अभिभावकों को बुलाकर भी काउंसलिंग की गई थी। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत की गाड़ी का नारसन बॉर्डर पर एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद सभी विभाग हरकत में आए और अपना अपना काम तेजी से करने लगे। यहां तक कि सड़क दुर्घटना वाले स्पॉट पर बनी नहर को भी शिफ्ट कर दिया गया। वहीं अब परिवहन विभाग जिले के बॉर्डर की 3 सीमाओं पर एएनपीआर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रही है और साथ ही एएनपीआर सीसीटीवी कैमरे बॉर्डर पर वाहनों की ओवर स्पीड, नंबर प्लेट को रीड करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों का ई चालान भी होगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में सटीक साबित हो सकता है। फिलहाल कैमरे लगाने की कार्रवाइयां अभी चल रही हैं। मार्च और अप्रैल तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
बॉर्डर पे जो कैमरे लगाने का हो रहा है ये बहुत पहले से काफ़ी टाइम से इसमें कार्य चल रहा था। अब इसमें शीघ्र ही ये लग जाएंगे, जिनमें कि ANPR कैमरे लगाए जाएंगे और इनके द्वारा ई चालान की कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार जनपद में 3 प्रमुख बॉर्डर्स हैं जिन पे ये लगाए जा रहे हैं। क्या क्या रीड करेगा सर कैमरा? ये कैमरा जो है ANPR कैमरा है, जो कि ऑटोमेटिकली वाहन की रजिस्ट्रेशन प्लेट का नंबर रीड करता है और उसकी स्पीडिंग कितनी स्पीड में वाहन चल रहा है उसको रीड कर लेता है। तदनुसार उस पर चालान आदि की कार्यवाही की जाती है। सर ई चालान होगा इसका या नहीं, ई चालान जनरेट हो जाएगा इसका। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की OPD टाइमिंग में 1 मार्च से बदलाव होने जा रहा है। 1 मार्च से जिला, बेस और महिला अस्पतालों के साथ ही PHC और CHC की टाइमिंग बदल जाएगी। 1 मार्च से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीज देखे जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में OPD सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुली रहेगी। नकल विरोधी कानून लाने और साफ सुथरी परीक्षाएं कराने के लिए बीजेपी युवाओं के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करेगी और इसके लिए बीजेपी पूरे प्रदेश में 4 युवा आभार रैली भी करने की तैयारी में है, जिसकी पहली रैली बुधवार यानी कि 1 मार्च को हल्द्वानी में होने जा रही है, जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में बीजेपी का लक्ष्य 10,000 से ज्यादा युवाओं को शामिल करने का है, ताकि सख्त नकल विरोधी कानून का संदेश युवाओं तक जा पाए। ये जब से उत्तराखंड बना है तब से लगातार जिस प्रकार का एक नकल माफियाओं का यहाँ पर वो चला है, उस पर जिस किस्म की नकल उनने की है, लगभग 55 अधिकारियों को उनने जेल के अंदर डाला है। ऐसा सख्त कानून करने का अगर किसी ने साहस किया है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। तो पुष्कर सिंह धामी जी का हम आभार व्यक्त करने के लिए हमारे युवा बहुत आतुर हैं। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। नए बजट की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। ऐसे में कई डिपार्टमेंट हैं जो अपना बजट समय पर खर्च नहीं कर पाए हैं। लास्ट के 2 महीनों में ही पूरा बजट खपाने की तैयारी है। इससे बड़े पैमाने पर विकास कार्य प्रभावित होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ विभागों की परफॉर्मेंस बेहतर रही। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद लोक सेवा आयोग एक्शन में है। अब राज्य में हर साल PCS का एग्जाम होगा। सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर PCS की परीक्षा करवाई जाएगी, जिसके बाद जुलाई 2023 में PCS प्री का एग्जाम प्रस्तावित किया गया है। करीब 5 साल बाद फरवरी 2023 में PCS का मेन एग्जाम होगा। सितंबर 2017 में आखिरी बार PCS की परीक्षा हुई थी। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कॉरिडोर निर्माण का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। प्लानिंग में लगे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट ने हर की पैड़ी पर काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित करने को हरी झंडी दे दी है। योजना के तहत यहां हर की पैड़ी और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही कंसल्टेंट भी नियुक्त किए जाने हैं। जाना है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इस साल के अंत तक कॉरिडोर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी RFP है वो ऑलमोस्ट बन गई है और जो मैकेंजी एक बहुत बड़ी आपको पता है संस्था है, उसके साथ हम लोगों ने शेयर कर लिया है और वो भी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। उसके बाद ये RFP इसकी फ्लोट होगी और फिर एक कंसल्टेंट पॉइंट होगा और फिर इसकी पूरी डिज़ाइन और प्लानिंग ये की जाएगी। वहीं हरिद्वार के साधु संतों ने भी हर की पैड़ी और दूसरे धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को सराहनीय बताया है। संतों का कहना है कि हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ के धार्मिक स्थलों को भव्य स्वरूप देने से दूर दराज से आने वाले यात्रियों को न सिर्फ अच्छी सुविधा मिलेगी बल्कि खुशी भी होगी। करोड़ों की संख्या में यात्री आता है। यहाँ पे जो है गंगा लोक होना बहुत जरूरी था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री जी को। और मैं यही
कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जाए। सरकार की योजना अगर धरातल पर उतरी तो बहुत जल्द ही धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि हर की पैड़ी के आसपास बाजारों में पसरा अतिक्रमण हटाना अधिकारियों के लिए चुनौती बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। होली और G20 सम्मेलन को देखते हुए कुमाऊं में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, यूएस नगर के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं चौकसी बढ़ाने के, और इसके साथ ही चारों जिलों की सीमा पर अतिरिक्त जवान भी तैनात करने के लिए कहा गया है। नैनीताल पुलिस को बाहरी लोगों पर निगाह रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद होली पर हरियाणा, पंजाब और यूपी से आने वाली अवैध शराब, मिलावटी मावा पर पुलिस की पैनी निगाह है। नहीं, बिल्कुल इसमें जो है कुमाऊं पुलिस और खासकर उधम सिंह नगर पुलिस जो है विशेष अलर्ट है, क्योंकि जो है इसमें बॉर्डर्स पे हमने जो नाकाबंदी कर दिया है और जो भी आने जाने वाली गाड़ियां है और इस तरीके से संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्ति है, होटल ढाबों की चेकिंग जो है पुलिस कर रही है। पौड़ी में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के बीच अब पुलिस ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाकर ग्रामीण लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इसके साथ ही पुलिस की साइबर सेल की टीम लैंसडाउन में सेना के जवानों को भी साइबर क्राइम को लेकर जागरूक करेगी। साथ ही ग्रामीणों को भी जानकारी दी जाएगी। एसएसपी ने बताया कि साइबर टीम ने पिछले 4 महीने के 20 लाख से अधिक रिकवरी की है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। संदर्भ में हम जो हमारे आसपास के गांव हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी लोग आजकल साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो वहां पे भी हमारी साइबर टीम जो है वो जाके चौपाल लगाएगी और लोगों को 1930 और जो फ्रॉड के और नए नए तरीके हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, उस संदर्भ में जागरूक करने का प्रयास करेगी। उत्तराखंड में एक बार फिर से मनरेगा कर्मचारी हड़ताल करने का मन बना रहे हैं। उत्तरकाशी में मनरेगा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर मणि सेमवाल ने कहा है कि पिछले साल 2022 में मनरेगा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 84 दिनों तक हड़ताल की थी, जिस पर सरकार ने उनको मानदेय बढ़ाने और हड़ताल के दिनों में वेतन देने की मांग को मानते हुए मनरेगा कर्मचारियों का धरना समाप्त करवाया था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उनका वेतन नहीं मिल पाया। व्यक्त करते हैं और सरकार के ये बार जो रुकने एक छोटे से ब्रेक